नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप कैसे चरित्र वाले हैं, आपकी आदत कैसी है, ये 3 गण डिसाइड करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य को 3 गणों में बांटा गया है और वो गण क्या है वो मैं आज बताने वाली हूँ। अगर इनमें तीनों गणों में कोई भी गण अगर आपका है तो मिला लीजिएगा मेरी बातों को, आपका चरित्र भी वैसा ही होगा, यानी आपकी आदतें और आपका रहने का रहन सहन, ये सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों के पास लाते रहूंगी। लोगों का कैरेक्टर कैसा है वो डिसाइड करता है आपके गण, और एस्ट्रोलॉजी में मनुष्य को 3 गणों में बांटा गया है। पहला गण है देवगण, दूसरा गण है राक्षस गण और तीसरा गण है मनुष्य गण यानी मानव गण। सर्वश्रेष्ठ गण जो होता है वो होता है देवगण, क्योंकि देवगण में जन्मे जातक वो देवों के समान ही गुण लेकर पैदा होता है। वो बहुत ही सरल होता है, बहुत ही उच्च गुणों वाला होता है और हर किसी भी चीज को समझने की क्षमता देवगण वालों में बहुत होती है। देवगण वालों का गुण देवों के समान ही होता है। वहीं पर जो राक्षस गण वाले होते हैं वो भी कम नहीं होते हैं, वो बड़े साहसी और बड़े मुंहफट होते हैं, कह लीजिए तो थोड़े झगड़ालू होते हैं, क्योंकि राक्षस के गुण उनमें जरूर होते हैं। राक्षस गण वाले सीमाओं में रहना पसंद नहीं करते, वो स्वच्छंद रहना चाहते हैं। उन्हें आप किसी भी चीज में बांधेंगे तो युद्ध होना ही है। राक्षस गण वाले जातकों की कुंडली में अगर ग्रहों के योग अच्छे हैं तो राक्षस गण वाले जातक भी काफी नाम और यश कमा सकते हैं। देवगण में जन्मे मानव ये दानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और इनकी बुद्धि अपरम होती है। स्वभाव में मृदुलता रहती है, स्नेह भरा हुआ रहता है और दान दया इनका परम गुण होता है। देवगण में जन्मे जातक काफी आकर्षक होते हैं, खूबसूरत होते हैं और इनकी पर्सनालिटी काफी अच्छी होती है, जिनके साथ सभी कोई बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। देवगण वाले का दिमाग काफी तेज होता है और ये बहुत ही सरल भी होते हैं और ये काफी सीधे साधे होते हैं। तो देवगण वाले जातकों के इतने सारे गुण होते हैं, तभी जाकर अगर इनकी शादी गलती से राक्षस गण वालों के साथ हो भी जाती है तो ये संभाल लेते हैं। युद्ध दोनों तरफ से होता है, क्योंकि देवगण और राक्षस गण ऐसे जातकों का ईगो क्लैश होता है। अगर इन दोनों की शादी हो जाती है, अगर ऐसे गण और जातक जातिकाओं की शादी हो जाती है तो ऐसे में ईगो क्लैश होना ही होना है। लेकिन झुकता कौन है? राक्षस गण झुक जाता है देवगण वालों के पास, है ना मजेदार। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ मनुष्य गण वाले के जातकों के लिए। मनुष्य गण वाले जातक के नेत्र बड़े 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 होते हैं, ये बड़े बुद्धिमान होते हैं। मनुष्य गण के जातक धनवान भी होते हैं, इन्हें भेदना आता है। ये जिस तरफ निशाना लगाते हैं, निशाना तानते हैं, वहीं पर जाकर इनका निशाना भी लगता है। तो ये काफी बुद्धिमान होते हैं और कहा भी जाए तो ये नकारात्मक सिचुएशन को देखकर ये डर भी जाते हैं, ये भयभीत भी हो जाते हैं। मानव गण वालों की यानी मनुष्य गण वालों की परिस्थितियों से निपटने की क्षमता बड़ी कम होती है। अक्सर देखा जाता है कि ये अगर नकारात्मक विचारों के बीच में फंस जाते हैं तो कभी कभी ये बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और जिस कारण से ये तनाव में आ जाते हैं और उस सिचुएशन से निपटने की क्षमता इसमें खत्म हो जाती है और ये भयभीत हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजों में ये थोड़े से डरने की इनकी प्रबल जो संभावनाएं रहती है बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इनकी बुद्धि के आगे ये नगर वासियों को भी, इनके इर्द गिर्द लोगों को भी अपनी बुद्धि से ये वश में करने की क्षमता रखते हैं मनुष्य गण वाले। ये जो तीनों गुण मैंने बताए हैं आपको, देवगण, राक्षस गण, मनुष्य गण, ठीक है। तो राक्षस गण वाले जातक ना कैसे होते हैं ये मैं क्लियर कर देती हूँ। ये थोड़े में तिनके मिजाज के होते हैं, झगड़ा लड़ाई इनके नेचर में होता है। ये पसंद करते हैं युद्ध करना, पसंद करते हैं बात बात में झगड़ा करना, नहीं तो तर्क वितर्क में ये बहुत जल्दी फंस जाते हैं। वहीं पर देवगण अपनी बुद्धि और अपनी सौम्यता की वजह से हर सिचुएशन को पहले ही भाप लेते हैं। कहे तो इंट्यूशन पावर इनमें बहुत ज्यादा होती है देवगण वालों में। वही मनुष्यगण छोटी छोटी चीजों से डरने वाला होता है, लेकिन ये गौरवशील होता है और भेदी होता है, यानी जिस पर निशाना लगाता है उसी पर निशान उनके लग भी जाते हैं, है ना। तो इसीलिए वो भेदने वाले होते हैं। लेकिन नकारात्मक सिचुएशन हो या फिर समस्या में पड़ने वाली सिचुएशन हो, ये मनुष्यगण वाले लोग
डर ही जाते हैं। अगर ये तीनों गण में कोई भी गण आपका है तो मिला लीजिए, मैंने जो भी कहा है वो सत्य है, क्योंकि मैं इतने सारे चार्ट देखती हूँ और इनके कैरेक्टर्स को मुझे पहले से ही पता हो जाता है। तो आपके पास भी अगर इस तरह की कोई भी जानकार हो जिनके गण आपको मालूम हो तो देख लीजिएगा, उनका स्वभाव इसी प्रकार होता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।